सीट से पिछले समय सीटिंग रहा है उसी को वो सीट मिलना चाहिए। और तालमेल ठीक से नहीं किया गया, टिकट के बंटवारे में गड़बड़ियाँ हुई कि पूर्णिया में पप्पू यादव को टिकट गठबंधन से मिलना चाहिए, सीटों का बंटवारा हुआ होता और बेहतर अपने दलों के भीतर के अंतर्विरोध को खत्म करके तालमेल। देखिए पप्पू जी का भी अपना व्यक्तिगत बहुत कुछ रहता है, वहाँ मैडम से भी और लोगों की बातचीत की खबरें आ रही है। तेजस्वी को बात करनी चाहिए, तेजस्वी क्यों बात करेंगे? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे पहले सियासत गर्म है। महागठबंधन के अंदर क्या सब कुछ ठीक है? सीटों का बंटवारा हो गया है। देखिए तरारी विधानसभा सीट सीपीआई एमएल के खाते में थी, वहां से सुदामा प्रसाद विधायक थे। 2024 लोकसभा चुनाव में आरा से जीत दर्ज की। देखिए हम बात करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ सीपीआई एमएल के कद्दावर नेता अमरजीत कुशवाहा हैं। देखिए विधायक हैं, सदन के अंदर बाखूबी आपने इन्हें गरजते हुए देखा होगा। अमरजीत जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, तरारी में उपचुनाव होना है एक सीट पर, हालांकि 4 सीटों पर बिहार में चुनाव होनी है। तरारी एक ऐसी सीट जहाँ से आपके विधायक थे जो अभी आरा से सांसद हैं। क्या सीटों को लेकर के जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के मंथन महागठबंधन में हुई है? महागठबंधन की बैठक हुई है कि नहीं, चूँकि हमारे बड़े नेता लोग जानते हैं, इधर तो हमको कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन स्वाभाविक बात है कि जो जिस सीट से पिछले समय सीटिंग रहा है उसी को वो सीट मिलना चाहिए। और तरारी सीट पर माले का होगा और माले के उम्मीदवार लड़ेंगे। इस बार कोई नया गणित जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा? ना, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं पूरी जोर शोर से। भोजपुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ 2 उपचुनाव हमको लड़ना पड़ रहा है। अभी एक पिछले दिनों लड़े अज्ञान सीट, जहाँ फिर हम लोगों ने जीत दर्ज किया, जो मनोज मंजिल के सज़ा होने से खाली हो गया था। और फिर दूसरा जो सीट है भोजपुर का, वो जो है तरारी सीट सुदामा प्रसाद वाली, तो लोकसभा में चले जाने की वजह से खाली हुआ है। तो दोनों सीट हमको लगता है एक पर हम लोग जीत दर्ज किया है अच्छा मार्जिन से, और अगला वाला पर भी हम लोग जीत दर्ज करेंगे। अमरजीत जी, हरी झंडी मिल गई तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ? नहीं, हरी झंडी हम लोग मान के चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बिल्कुल अपना तैयारी है और हमारा जो सीट था वो हमको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। यानी जो जिस सीट पर जिसकी सीटिंग एमएलए थे वो उसी के झोली में जाएगा अमरजीत? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई बदलाव, कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं है ना। अच्छा, क्या इस विषय पर तेजस्वी यादव से कोई बातचीत अब तक? हम कह तो रहे हैं कि हमारे बड़े नेता लोग इस पर बातचीत किए होंगे। इधर के दिनों में अभी तो कोई बातचीत नहीं हुई है। अब चुनाव की घोषणा भी अभी नहीं हुई है। चुनाव की जैसे ही घोषणा होगा कुछ बातचीत शुरू होगा। आप लोगों को कोई टास्क दिया गया? हम लोग तो सिवान में हैं, तो अभी पार्टी की ओर से एक तरह से कहा जाए तो पिछले दिनों आरा में ही पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक हुई, उससे पहले सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई और लोकसभा चुनाव का पूरी समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद बिहार में हम लोगों ने जो महसूस किया कि बिहार में माले को 3 सीट मिला था और 3 पर हम लोग लड़े, दमखम से लड़े, 2 सीट लोकसभा में जीतने में कामयाब हुए और एक तीसरी सीट पर भी हम लोगों ने इस बार मजबूत लड़ाइयाँ दी, जिसमें कि पहले से जो भी उम्मीदवार वहाँ लड़ते थे नालंदा में कोई लड़ाई नहीं दे पाते थे। तो ये तो देखा गया कि माले का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है। अब बाकी बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी जगहों पर एक नया टास्क पार्टी ने तय किया है। अभी 4 महीना का अभियान है। अच्छा। जुलाई का एक सांगठनिक शुद्धिकरण का अभियान था जो समाप्त हुआ है और 1 अगस्त से जनता के द्वार जाने का अभियान है। 21, 22 और 23 को यह घोषित हुआ था कि बिहार में जब हम लोग के समर्थन से गठबंधन की सरकार थी, जातीय गणना हुई। जातीय गणना के बाद 2 चीज़ें जो स्पष्ट होकर के सामने आई वो है कि एक तो बिहार के सामाजिक स्थिति के बारे में स्पष्ट हुआ कि किसकी कितनी संख्या है और उसके साथ ही साथ बिहार की आर्थिक स्थिति की भी एक बहुत बेहतर जो है सर्वेक्षण सामने आया और जिससे साफ साफ दिखा कि बिहार में तमाम दावे के बावजूद भी
बिहार के जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। विकास की बड़ी बड़ी दावे चाहे पुल से, फ्लाईओवर से किया जा रहा है। ज़मीनी हकीकत यह है कि बिहार का 34% से बड़ी आबादी यानी कुल मिलाकर 94 लाख कुछ हजार परिवार अभी भी 6,000 रुपये से कम आमदनी पर जीवित है। तो ये बड़ी संख्या है, माने 1/3 ये आबादी जो है बिहार का वो इस हालत में है, जिनकी बहुत गरीबी स्थिति है, बदहाली की स्थिति है, भयावह स्थिति है। और वैसे में उनके जीवन में बदलाव के लिए सरकार ने एक घोषणा की थी कि 2 लाख रुपए प्रति परिवार हम देंगे। तो हम लोगों ने देखा कि 2 लाख रुपया लेने के लिए जो आवेदन फिलअप करना था उसमें एक शर्त लगा दी गई कि आय प्रमाण पत्र 72,000 से कम का चाहिए, और कहीं भी किसी भी जिला में 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र सीयू के द्वारा निर्गत नहीं किया गया, बहुत कम किया गया। नतीजन बहुत कम संख्या में लोग अप्लाई किए और 94 लाख लोगों की संख्या है जो सरकार के डेटा में है। तो हम लोगों ने तय किया कि उन सारे परिवारों को आय प्रमाण पत्र दिलाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा, और आय प्रमाण पत्र के साथ ही 2 लाख रुपए देने का माने मेरा अभियान, हम लोग का अभियान है। साथ ही साथ बिहार की जो और भी स्थिति जो पता चला कि बिहार में भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बसने की ज़मीन नहीं है, वास भूमि नहीं है। तो वास भूमि के लिए 5 डिसमिल ज़मीन जिनको नहीं है उसको दिलाने के लिए, और साथ ही साथ मोदी जी ने 22 तक वादा किया था कि पूरे देश को पक्का मकान दे देंगे, किसी को पक्का मकान से वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी बड़ी आबादी है जो जिसके पास मकान नहीं। चीज़ों को लेकर सदन में भी आप गरजते रहे। बड़ा सवाल यह है कि हिना साहब, देखिए आपका सिवान से पुराना रिश्ता ताल्लुकात और बहुत सक्रिय आप रहे हैं सर। हिना साहब की मुलाकात तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से, आपको लगता है कि हिना साहब की नाराज़गी 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पर भारी पड़ी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर ये नाराज़गी इसी तरीके से चलती रही तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, पूरे बिहार के जो रिपोर्ट है तो पिछले चुनाव से लेकर के और पिछले चुनाव से इस चुनाव की अगर तुलना की जाए तो महागठबंधन के वोटों में काफ़ी इजाफा हुआ है। बड़े पैमाने पर महागठबंधन का सपोर्ट बढ़ा है और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। अब जहाँ तक कुछ सीटें हमको नहीं मिल पाई जो और उम्मीद किए गए थे, जैसे हम लोग 20 से ऊपर सीट मान के चल रहे थे, 25, 26, 30, 26 सीट तक मिलने की संभावनाएं थी। तो हम समझते हैं कि अभी भी निचला जो कुछ हिस्सा है गरीबों का, उनका लगाव घुमा फिरा करके भ्रम में डाल करके नीतीश जी ने अपने साथ रखा हुआ है। उसको जो है सचेत करना होगा, क्योंकि उनको मिल कुछ नहीं रहा है, उनकी ज़िंदगी बदहाल है, केवल सपने दिखा दिए गए और इस चक्कर में वो लोग जो है भ्रम में फंस करके उनके साथ रहे, इसका भी एक नुकसान हुआ। दूसरा बता रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं कि वो उनकी नाराज़गी भी या उन क्षेत्रों में जो 4-5 सीट हैं वहाँ निश्चित तौर पे उसका असर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और पूर्णिया सीट में जो तालमेल की गड़बड़ी रही है उसका भी असर है। इन सब अगर चीज़ों को ठीक किया गया होता चुनाव से पहले एक बेहतर तालमेल के साथ, खास करके अपने ही दल में राष्ट्रीय जनता दल सभी लोगों को मिला करके तालमेल के साथ आगे बढ़ा होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता। इससे तालमेल नहीं मिलाया गया, तालमेल ठीक से नहीं किया गया, टिकट के बंटवारे में गड़बड़ियाँ हुई और उसमें जहाँ कहीं भी अंतर्विरोध था उसको ठीक नहीं किया गया, जिसका नुकसान भी हुआ। और उससे बड़ा नुकसान गरीबों के आधार में जो अभी भी उन लोगों का प्रभाव एक तरह से कहा जाए तो भ्रम में डाल कर रखा गया है, इस बार उसको भी। टिकट के बंटवारे में किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई अमरजीत कुशवाहा जी? जैसे पूर्णिया सीट को अगर ले लीजिए तो पूर्णिया सीट पर पूरे आम जनभावना था कि पूर्णिया में पप्पू यादव को टिकट गठबंधन से मिलना चाहिए था। कांग्रेस में वो शामिल, आप लोग सहमत थे? शामिल भी हो गए थे। हम लोग का व्यक्तिगत सहमति का क्या मतलब है?
आपकी हमको पार्टी लगता है सहमत थी पप्पू कि यादव? जी बिल्कुल, हमारे महासचिव का भी स्टेटमेंट आया कि वहाँ बेहतर तालमेल नहीं हो सकी। हालांकि वो अगर ठीक से हुआ होता तो निश्चित तौर पे वहाँ की 5-6 सीट पर उसका असर पड़ता और हम लोग जीत हासिल करते। हाँ। दूसरी बात जो है, सीवान के अंदर भी, झंझारपुर के अंदर भी और चंपारण के अंदर भी कुछ जगहों पर टिकट के मामले में और सोच समझ करके सीटों का बंटवारा हुआ होता और बेहतर अपने दलों के भीतर के अंतर्विरोध को ख़त्म करके एक साथ सब लोग यूनाइट होकर चुनाव लड़ते तो एनडीए इस बार जो है निश्चित तौर पे बिहार से हार। कि तेजस्वी यादव समीकरण समझ नहीं पाए और बहुत जल्दबाजी में डिसीजन देखिए, वो लोग बड़े नेता हैं, क्या समझ पाए नहीं समझ पाए, हो सकता है कि चुनाव के बाद ही बहुत बातें समझ में आती है। लेकिन उस समय भी हम आम पूरे बिहार के ओर से आवाज़ आ रही थी कि जो है इस सब चीज़ों को देखा जाए और मुझे लगता है कि ऊपरी नेतृत्व को नीचे के भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, रखना चाहिए। और उन लोग को हो सकता है लग रहा होगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जन भावना दूसरी तरफ थी, जिसका भी कुछ रिजल्ट, हालांकि इतना बड़ा परफॉर्मेंस था, उन्होंने चुनाव प्रचार में बहुत बेहतर किया था। और आगामी चूँकि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों के समीकरण में भी बहुत फ़र्क होते हैं, उसको एक तरीके से देखा भी नहीं जा सकता है। अब जो भी चुनाव होगा वो बिहार पर खड़ा होकर होगा। 17 साल जो 18 साल तक जो एनडीए की सरकार रही है डबल इंजन की, अब इसकी समीक्षा होगी। ये सरकार हार गई है, थक गई है, इसके इकबाल ख़त्म हो गए हैं, क्राइम बढ़ रहा है पूरे देश में, करप्शन है ज़बरदस्त रूप से और सांप्रदायिक शक्तियां भी सर उठा रही है। तो जो 3 इनके नीतीश जी के मेन जो इशू थे, जिस पर बोलते थे कि इसको नहीं बिगड़ने देंगे, तो कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन, ये तीनों में नीतीश जी फेल्योर हो चुके हैं। अब आपने बात कही बीते हुए कल की, आने वाले कल की बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, आपको लगता है, देखिए क्योंकि महागठबंधन का बिहार में नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव को पहल करना चाहिए, पप्पू यादव और हिना साहब की जो भी नाराज़गी रही है उन्हें साथ लाया जाए और एक कदम साथ ही है। पप्पू यादव तो चुनाव के बाद आरजेडी कैंडिडेट को समर्थन भी किए और गठबंधन के साथ ही हैं, अलग नहीं हैं। और इस बार एक बेहतर तालमेल से लड़ा जाएगा। बयान तो दोनों तालमेल, देखिए पप्पू जी का भी अपना व्यक्तिगत बहुत कुछ रहता है। अब वो क्या नाराज़गी है नहीं नाराज़गी है वो, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पूरे महागठबंधन यूनाइट होकर चुनाव लड़ेगा और बड़ी जीत दर्ज करेंगे। हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। तेजस्वी को क्यों नहीं, नेता है तो बढ़ाना ही चाहिए और बढ़ाए हैं, ऐसा थोड़े है पीछे है, अभी बढ़ाए हैं। अभी आप देख रहे हैं ना कि बातचीत हुई है सब जगहों पर। अभी तो सिवान में भी विनोद जायसवाल जी के आवास पर भी वहाँ मैडम से भी और लोगों की बातचीत की खबरें आ रही है। पप्पू यादव से भी बात करनी चाहिए तेजस्वी। पप्पू यादव से तो कांग्रेस में हैं और भले कांग्रेस के साथ बातचीत, तेजस्वी को बात करनी चाहिए। तेजस्वी क्यों बात करेंगे, में तो है नहीं और निर्दल से चुनाव जीते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमारे अलायंस के साथ है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बातचीत करेगी। और बातचीत करने में किसी से क्या परहेज हो रहा, हम लोग एक अलायंस के साथ हैं, तो तेजस्वी जी भी बात करेंगे और लोग भी बात करेंगे और एकजुट होकर के लड़ा जाएगा। और इस बार बिहार के गरीब गुरबे से लेकर के सारे लोग एकजुट होंगे और नए बिहार के निर्माण के लिए, रोजगार वाला बिहार के लिए, अपराध मुक्त बिहार के लिए इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी। तो आपने सुना अमरजीत कुशवाहा को। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन कमर कस चुकी है। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरे के पीछे गुड्डू जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।